स्वागत है फिर से एक बार आपका एक छग क्लासेस में। और मैं विपिन गर्गाचार्य। आज हम बात करेंगे वेदों में सबसे पहला जो हमारा सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद के बारे में। सबसे पहला हमारा ऋग्वेद है। महर्षि वेदव्यास ने इसी वेद के भाग करके 3 वेद और बनाए थे, तो हमारे 4 वेद संपूर्ण हुए। पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले हमारे वेद के बारे में, जिसका नाम है ऋग्वेद। आइए समझते हैं ऋग्वेद के बारे में जो जरूरी बातें हैं जो आपके आईटी जेसीओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात, यह सबसे प्राचीन वेद है। मान लीजिए आपको 4 वेद दिए जाएं और आपको पूछा जाए कि इन चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आप कहेंगे कि सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद है। इसका जो रचना काल है ऋग्वेद का रचना काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। वैसे पिछली वीडियो में जो है मैंने आपको बताया था कि जिनके रचना काल या इनकी गणना का जो मत काल है वह कितना है और किसके अनुसार कितना है, यह सब मैंने आपको बताया है। फिर भी आप एक बार और नोट कर लें। जी, ऋग्वेद का जो रचना काल अगर आपको इंडिविजुअल पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे 1500 से 1000 ईसा पूर्व। इसकी जो रचना है, ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुई है। कई बार स्थान भी पूछ लिया जाता है, तो सप्त सैंधव प्रदेश में ऋग्वेद की रचना हुई है। ऋग्वेद की समानता ईरानी ग्रंथ जैन अवेस्ता, ये ईरानी ग्रंथ है, जैन अवेस्ता से की है। मान लीजिए पूछ लिया जाए कि ऋग्वेद की जो समानता है वह किस ग्रंथ के साथ में की गई है, तो वह ईरानी ग्रंथ जैन अवेस्ता के साथ में की गई है। ऋग्वेद दो भागों में वर्णित है। ऋग्वेद 2 भागों में वर्णित है। कौन कौन से? अष्टक्रम और मंडल क्रम। ऋग्वेद को 2 भागों में वर्णित किया गया है। पहला अष्टक्रम, दूसरा मंडल क्रम। यह भी प्रश्न बन सकता है कि ऋग्वेद को किन भागों में वर्णित किया गया है? 2 भागों में किया गया है। कौन कौन से हैं? अष्टक और मंडल। अष्टकों की बात करेंगे पहले। इसमें अर्थात ऋग्वेद में 8 अष्टक, ऋग्वेद में 8 अष्टक तथा प्रत्येक अष्टक में
प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय हैं। ऋग्वेद में 8 अष्टक हैं और प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय हैं, इसलिए इसमें 64 अध्याय, अट्टू अट्टू 64। तो एक अध्याय में, एक अष्टक में 8 अध्याय, तो 8 में 64 अध्याय हैं इसमें। प्रत्येक अध्याय वर्गों में विभक्त है। ये जो 64 अध्याय हैं, यह इसका प्रत्येक अध्याय वर्गों में विभक्त है। अब जो वर्गों में विभक्त है, तो वर्गों की संख्या है वर्गों की संख्या 2006 है। वर्गों की संख्या 2006। प्रत्येक वर्ग में 5 मंत्र हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 मंत्र हैं। तो ये समझिए अष्टक जो हमारा क्रम है, अष्टक क्रम के बारे में समझे कि ऋग्वेद में 8 तो हमारे अष्टक है तथा प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय। तो 8 अध्याय, 8 अष्टक तो 64, 8 अध्याय एक में है, तो 8 में अष्टक में हो गए हमारे 64 अध्याय। अब प्रत्येक अध्याय हमारा वर्गों में विभक्त है और वर्गों की जो संख्या है वो 2006 है। प्रत्येक वर्ग में 5 मंत्र हैं। ये हमारा हो गया अष्टक क्रम। अब बात करेंगे हम मंडल क्रम के बारे में। आइए समझते हैं मंडल कितने हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। 85 अनुवांक, 85 अनुवांक हैं तथा 1028 सूक्त हैं। ये मंडल क्रम के बारे में है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 10 मंडलों में 85 अनुवांक और 85 अनुवांक में 1028 सूक्त हैं। इन सूक्तों में जो 1028 सूक्त हैं, इन सूक्तों में 11 बाल खिल्य, सूक्त हैं। 1028 में से 11 सूक्त को बाल खिल्य सूक्त कहते हैं। मंत्रों की संख्या ऋग्वेद में मंत्रों की जो संख्या है 10,552, लगभग 10,600। ये लगभग है, दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो मंत्रों की संख्या 10,552 है, लगभग 10,600। 10 मंडलों की बात करें तो इनमें से 2 से लेकर 7 मंडल, 2 7 मंडल
2 से लेकर नहीं, दूसरा और सातवां, 2 और 7वां मंडल सबसे प्राचीन है, प्राचीन मंडल हैं। 2 से 7 या 2 और 7 मंडल सबसे प्राचीन है। पहला और 10वां, पहला और 10वां मंडल नवीनतम मंडल हैं। यह प्रश्न भी कई बार आ चुका है कि पहला और 10वां मंडल नवीनतम है या प्राचीन है। तो आप इसे अच्छे से तैयार करें कि पहला और 10वां मंडल नवीनतम है, दूसरा और 7वां मंडल सबसे प्राचीन मंडल माना जाता है। 8वें मंडल में प्रतिलिपि और खिल हैं। 8वें मंडल में प्रतिलिपि और खिल हैं। ऋग्वेद को 10 तई के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद को 10 तई भी कहते हैं। मान लीजिए पूछ लिया जाए कि 10 तई किस वेद को कहते हैं, तो ऋग्वेद को 10 तई कहते हैं। आप यहां से अच्छे से पहचान सकते हैं। तो ये हमारा ऋग्वेद के बारे में कुछ जानकारी रही। आइए बात करेंगे आगे के विषय के बारे में। सूक्तों के पुरुष रचयिता, सूक्तों के पुरुष रचयिता, जो हमारे सूक्त हैं ऋग्वेद के अंतर्गत, उनके जो पुरुष रचयिता हैं उनके बारे में लिखें। ग्रत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, और वशिष्ठ, ये हमारे सूक्तों के पुरुष रचयिता हैं। सूक्तों के स्त्री रचयिता, सूक्तों के स्त्री रचयिता में सबसे पहला नाम लोपामुद्रा, लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, विश्वपारा,
सिकता, सची पौलोमी, कक्षावृत्ति, ये हमारे सूक्तों की स्त्री रचयिता लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, विश्वपारा, सिकता, सची पौलोमी और कक्षावृत्ति। इनमें जो लोपामुद्रा है ये प्रमुख है, इसको प्रमुख माना गया है। लोपामुद्रा को प्रमुख माना गया है। ऋग्वेद में यदु, द्रुहयु, तुर्वस, परु और अनु का वर्णन है। इनमें से कोई भी नाम लेकर के पूछ लिया जाए कि इसका, यदु का, द्रुहु का, तुर्वसु, तुर्वस का, परु का या अनु का वर्णन किस वेद में किया गया है, तो आप कहेंगे ऋग्वेद में किया गया है। मंत्रोच्चारण करने वाले मंत्र उच्चारण करने वाले को होता कहा गया है। ऋग्वेद के मंत्रों का जो उच्चारण करता है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, ऋग्वेद के ऋतुज जो है वह होता है। ऋग्वेद की 5 शाखाएं। साकल, वास्कल, आश्वालायन, सांखायन, मांडूकायन। ये हमारी ऋग्वेद की 5 शाखा साकल, वास्कल, आश्वालायन, सांखायन और मांडूकायन। यहां से भी कई बार प्रश्न बन चुका है, यह भी इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद की शाखा के बारे में पूछ लिया जाता है कि इन चारों में से देगा और एक और कुछ और दे देगा कि इनमें से ऋग्वेद की शाखा कौन सी नहीं है, तो आपको पहचानना है। ऋग्वेद के 10वें सूक्त को पुरुष सूक्त कहा गया है, कहा गया है। दसवें सूक्त में शूद्रों का उल्लेख
है। मान लीजिए पूछ लिया जाए कि शूद्रों का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से सूक्त में किया गया है, तो 10वें सूक्त में शूद्रों का उल्लेख आता है। दसवें सूक्त में नासदीय सूक्त, विवाह सूक्त, नद सूक्त, देवी सूक्त का वर्णन है। तो ये ऋग्वेद के 10वें सूक्त को पुरुषसूक्त कहा गया है। 10वें सूक्त में शूद्रों का उल्लेख है और 10वें सूक्त में नासदीय सूक्त, विवाह सूक्त, नद सूक्त और देवी सूक्त का वर्णन 10वें सूक्त में आया है। तो यहां से आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। आइए बात करते हैं आगे के टॉपिक के बारे में जो हमारे ऋग्वेद से हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दसवें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। सोम का उल्लेख नौवें मंडल में है। सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। सातवां मंडल वरुण देवता को समर्पित है। सातवां जो मंडल है वह वरुण देवता को समर्पित किया गया है। मान लीजिए आपको पूछ लिया जाए कि वरुण देवता को कौन सा मंडल समर्पित किया गया है, तो सातवां मंडल वरुण देवता को समर्पित किया गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल में किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार आपको पूछ लिया जाता है साक्षात्कार में कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है, तो तीसरे मंडल में किया गया है।
गायत्री मंत्र की रचना, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र जी ने की। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र जी ने की और यह मंत्र सावित्री को समर्पित है। मान लीजिए पूछ ले जाए गायत्री मंत्र की रचना किसने की, विश्वामित्र जी ने। यह दोनों जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं कि गायत्री मंत्र कौन से मंडल से लिया गया, तीसरे मंडल से। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र जी ने। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, तो सावित्री को समर्पित है। गायत्री मंत्र का प्रयोग सूर्य की स्तुति के लिए किया जाता है। गायत्री मंत्र का प्रयोग सूर्य की स्तुति के लिए किया जाता है। अब बात करेंगे ऋग्वेद में किए गए शब्दों का प्रयोग। हेडिंग डालेंगे, ऋग्वेद में किए गए शब्दों का प्रयोग। यह कई बार आपको पूछा गया है आरटीजीएसयू में, आगे भी संभावना है कि पूछा जाए, इसलिए महत्वपूर्ण है, तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। गंगा अर्थात इसे गौरा भी कहा गया है। गंगा का प्रयोग एक बार, इस तरीके से प्रश्न बनेगा। ऋग्वेद में गंगा का प्रयोग या गंगा शब्द का प्रयोग कितनी बार आया है, तो आप कहेंगे एक बार आया है। रुद्र नाम का उल्लेख अर्थात शिव 3 बार पिता शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 335 बार, पिता शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 335 बार किया गया है। कृषि शब्द का उल्लेख 24 बार, जन का उल्लेख 275 बार, विष का प्रयोग 170 बार, जनपद का प्रयोग 1 बार,
विदथ। विदथ ये एक प्राचीन संस्था थी, प्राचीन संस्था। पूछ लिया जाए विदत क्या था तो प्राचीन संस्था। इसका प्रयोग 122 बार। समिति का प्रयोग 9 बार और सभा का प्रयोग 8 बार ऋग्वेद में किया गया है। तो ये हमारे ऋग्वेद में किए गए शब्दों का प्रयोग है। गंगा 1 बार, रुद्र नाम का उल्लेख 3 बार, पिता का 335 बार, कृषि का 24 बार, जन का 275, विष का 170 बार और जनपद का 1 बार, विदथ जो प्राचीन संस्था है इसका 122 बार, समिति का 9 बार और सभा का 8 बार उल्लेख या शब्दों का प्रयोग ऋग्वेद के अंदर किया गया है। आइए समझेंगे आगे विषय के बारे में। महामृत्युंजय, महामृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, आदि का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। महामृत्युंजय मंत्र, श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त आदि का उल्लेख भी ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति, इंद्र की स्तुति 250 श्लोक में की गई है। ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति 250 श्लोक में की गई है। ऋग्वेद में 25 नदियों, 25 नदियों का वर्णन, महत्वपूर्ण नदी सिंधु तथा पवित्र नदी, पवित्र नदी सरस्वती को
माना है। पूछ लिया जाए कि ऋग्वेद में कितनी नदियों का वर्णन है, तो ऋग्वेद में 25 नदियों का वर्णन किया गया है। महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। और ऋग्वेद में पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती को पवित्र नदी माना गया है। ऋग्वेद में राजाओं का पद वंशानुगत है। ऋग्वेद में राजाओं का जो पद है वह वंशानुगत माना गया है। वाय शब्द जुलाहा और ततर शब्द करघा के लिए प्रयोग किया गया है। वाय शब्द जुलाहा के लिए और कतर शब्द करघा के लिए ऋग्वेद में प्रयोग किया गया है। असतो मां असतो मां सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। मान लीजिए पूछ लिया जाए कि ऋग्वेद में गाय को क्या कहा गया है, तो ऋग्वेद में गाय को अघन्या कहा गया है। दीर्घ काल तक अविवाहित कन्या दीर्घ काल तक अविवाहित कन्या को ऋग्वेद में अमाजू कहा गया है। दीर्घ काल तक अविवाहित कन्या को ऋग्वेद में अमाजू कहा गया है। हिरण्यपिंड तक्षण त्वष्टा आश्विन का वर्णन ऋग्वेद में है। सातवें मंडल में
परुष्णी अर्थात रावी नदी के किनारे सुदास और दस राजाओं के बीच युद्ध का वर्णन है, जिसमें सुदास की जीत हुई है। तो ये हमारा ऋग्वेद के अंतर्गत इन सभी शब्दों का, इन सभी चीजों का जो है वर्णन दिया गया है। सातवें मंडल में परुष्णी अर्थात रावी नदी के किनारे सुदास और 10 राजाओं के बीच का युद्ध हुआ है, जिसमें सुदास की जीत हुई है। कई बार प्रश्न पूछा गया था कि सुदास और 10 राजाओं के बीच का युद्ध कौन से मंडल में किया गया? सातवें मंडल में। कौन सी नदी के किनारे? परुष्णी भी लिखा आ सकता है और रावी भी लिखा आ सकता है, इसलिए आप उसे ध्यान से लिखेंगे और याद करेंगे। जिसमें किसकी जीत हुई? सुदास की जीत हुई। यहां से 5 प्रश्न इसी टॉपिक से आपके बन रहे हैं। तो ये रहा ऋग्वेद के बारे में। आइए समझते हैं आगे के विषय में। ऋग्वेद में पंचजन्य, ऋग्वेद में पंचजन्य, पुरु, यदु, अनु, तुर्वसु, द्रुहु, इनको पंचजन्य ऋग्वेद में कहा गया है। भिषक को देवताओं का चिकित्सक कहा गया है। भिषक को देवताओं का चिकित्सक ऋग्वेद में कहा गया है। मान लीजिए आपको पूछ लिया जाए कि देवताओं के चिकित्सक ऋग्वेद में किसको कहा गया है, तो भिषक को कहा गया है। ऋग्वेद में हिमालय की चोटी, ऋग्वेद में हिमालय की चोटी मुंचजवंत का उल्लेख है। मुंचवंत का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। 2 से 7 का मंडल, 2 से लेकर 7 का मंडल वंश मंडल है।
2 से 7 का मंडल वंश मंडल है। नौवां मंडल सोम पवमान मंडल है। प्रश्न पूछा जाएगा सोम पवमान मंडल कौन सा है, तो आप कहेंगे नौवां मंडल है। 1 और 10 अर्वाचीन आधुनिक मंडल हैं। आधुनिक मंडल हैं। आइए समझते हैं आगे के विषय के बारे में। ऋग्वेद के मंडल व रचयिता। ऋग्वेद में हमारे 10 मंडल हैं। कौन से मंडल के कौन से रचयिता हैं, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, तो इसे भी एक बार देखेंगे। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। पहले मंडल के जो रचयिता हैं, पहला लिख दिया मैंने। पहले मंडल के रचयिता हैं मधु छंदा। अनेक ऋषि भी ने कहा जाता है मधु छंदा। दूसरे हैं ग्रत्समद। तीसरे हमारे हैं विश्वामित्र। तीसरे के रचयिता विश्वामित्र हैं, क्योंकि तीसरे मंडल में ही हमारा गायत्री मंत्र है, और गायत्री मंत्र किसने लिखा है, विश्वामित्र जी ने लिखा है। तो तीसरे मंडल के रचयिता कौन हुए, विश्वामित्र। चौथे मंडल के रचयिता हैं वामदेव। पांचवें मंडल के हमारे रचयिता हैं अत्रि। छठवें के भारद्वाज। छठवें मंडल के रचयिता भारद्वाज। सातवें के वशिष्ठ। आठवें मंडल के जो रचयिता हैं वह हमारे हैं कण्व। नौवें मंडल के सोम पवमान। 10वें मंडल के हैं त्रित विमद। ये हमारे 10 मंडल, और 10 मंडल के ये हमारे रचयिता। प्रथम मंडल के मधुछंदा, दूसरे मंडल के ग्रत्समद, तीसरे के विश्वामित्र, चौथे के वामदेव, पांचवें के अत्रि, छठवें के भारद्वाज, सातवें के वशिष्ठ, आठवें के कण्व, नौवें के सोम पवमान, और 10वें मंडल के रचयिता हैं त्रित विमद। अब इनको कैसे याद करेंगे, तो याद करने का तरीका एक लिख लीजिए। मग्र विवाह, अभाव, कसोत्र। यह आपको याद करना है।
इसको याद कर लेंगे तो आपको 10 मंडल के रचयिता भी याद हो जाएंगे। मग्र विवाह अभाव कसोत्रे, मग्र विवाह अभाव कसोत्रे, मग्र विवाह अभाव कसोत्रे, अर्थात मां से मधुछंदा, ग्र से गृत्समद, वे से विश्वामित्र, वा से वामदेव, आ से अत्रि, भा से भारद्वाज, वा से वशिष्ठ, का से कण्व, सो से सोम और त्रि से त्रित विमद। यहां से आपको इस तरीके से यह याद आ जाएगा। तो आप सिर्फ इसे याद कर लें, मग्र विवाह अभाव कसोत्रे, यह आपके 10 मंडल के 10 रचयिता आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। आइए बात करते हैं आगे के विषय के बारे में जो ऋग्वेद से हमारे लिए आरटीजीएस में महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद में गोत्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में गोत्र शब्द का प्रयोग गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में किया गया। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में किया गया। आपको पूछ लिया जाए कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में किया गया, तो गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में किया गया। ऋग्वेद धर्म बहु देववादी है। ऋग्वेद धर्म बहुदेववादी है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में और ऋग्वेद धर्म बहुदेववादी है। मान लीजिए पूछ लिया जाए कि ऋग्वेद धर्म कैसा है, तो बहुदेववादी है। सर्वाधिक सूक्त इंद्र को, सर्वाधिक सूक्त इंद्र को और मंत्र अग्नि को समर्पित हैं। मान लीजिए पूछ लिया जाए ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किसको समर्पित हैं, तो सबसे अधिक मंत्र अग्नि को समर्पित हैं। सबसे अधिक सूक्त ऋग्वेद में किस देवता को समर्पित हैं, तो सबसे अधिक सूक्त इंद्र को समर्पित हैं। ऋग्वेद में कुभा, क्रम, नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद में कुभा क्रम नदियों का उल्लेख है। विश्व के प्राचीनतम वेद
ऋग्वेद की विश्व के प्राचीनतम वेद ऋग्वेद की 30 पांडुलिपि को यूनेस्को के विश्व स्मृति कार्यक्रम में शामिल किया गया है। विश्व के प्राचीनतम वेद ऋग्वेद की 30 पांडुलिपि को यूनेस्को के विश्व स्मृति कार्यक्रम में शामिल किया गया है। मान लीजिए पूछ लिया जाए कि ऋग्वेद की कितनी पांडुलिपि को यूनेस्को के विश्व स्मृति कार्यक्रम में शामिल किया गया है, तो 30 पांडुलिपि को यूनेस्को के विश्व स्मृति कार्यक्रम में शामिल किया गया है। ऋग्वेद का प्रथम सूक्त अग्नि सूक्त है। पूछ लिया जाता है साक्षात्कार में, ऋग्वेद के प्रथम सूक्त को बताइए, तो वह अग्नि सूक्त। प्रथम मंत्र सूक्त नहीं है, सही कर लेंगे इसको। प्रथम मंत्र ऋग्वेद का जो प्रथम मंत्र है वह अग्नि मंत्र है। यहां भी मंत्र कर लें। ऋग्वेद का प्रथम मंत्र अग्नि मंत्र और प्रथम सूक्त, मान लीजिए पूछा जाए प्रथम सूक्त, तो वह भी अग्नि सूक्त। मंत्र भी अग्नि, सूक्त भी अग्नि। छंद गायत्री ऋग्वेद का अंतिम सूक्त। प्रथम या अंतिम भी पूछा जाता है, तो प्रथम हमारा अग्नि है और अंतिम सूक्त है संज्ञान सूक्त। संज्ञान सूक्त। तो ये हमारी रही ऋग्वेद की जानकारी। थोड़ी सी और रह गई है, उसको भी आप जान लें। आज आपका ऋग्वेद कंप्लीट हो गया। इससे बाहर ऋग्वेद से कुछ भी नहीं आएगा। आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। यहां से 2 या 3 प्रश्न वेद से बन ही जाते हैं। साक्षात्कार में भी वेद से एक आधा प्रश्न आपको पूछ लिया जाता है। प्रमुख सूक्तों के बारे में और समझ लें। प्रमुख सूक्त ऋग्वेद में कौन कौन से हमारे प्रमुख सूक्त हैं उनके बारे में और जान लें। ये आपका ऋग्वेद का लास्ट टॉपिक है। सबसे पहला हमारा अग्नि सूक्त। अग्नि सूक्त 200 हैं। अग्नि के जो सूक्त हैं वह 200। इंद्र सूक्त 250। पुरुष सूक्त 10वें मंडल के 90वां सूक्त से। पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद में 10वें मंडल के 90वें सूक्त से पुरुष सूक्त प्रारंभ होता है।
हिरण्यगर्भ सूक्त, दसवें मंडल का 121वां सूक्त से, हिरण्यगर्भ सूक्त 10वें मंडल के 121वें सूक्त से प्रारंभ होता है। वाक सूक्त 10वां मंडल 125वां सूक्त, 10वां मंडल 125वां सूक्त 25। नासदीय सूक्त, नासदीय सूक्त 10वां मंडल 129वां सूक्त। तो ये आपके प्रमुख सूक्त रहे जो हमारे ऋग्वेद से लिए गए हैं और कौन से मंडल के कौन से सूक्त से यह प्रारंभ होते हैं, यह सभी मैंने आपको बता दिया। यह हमारे ऋग्वेद की पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी ऋग्वेद की मैंने आपको दे दी है। ऋग्वेद की जितनी भी जानकारी मैंने आपको दी है, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। आप इसको अच्छे से तैयार कर लें, बेहतर तरीके से इसको तैयार करें। ऋग्वेद की जो डिटेल्स है वो थोड़ी बड़ी है, क्योंकि ऋग्वेद थोड़ा प्राचीन है और बड़ा भी है। आगे के थोड़ा वेदों का थोड़ा सा छोटा रहेगा, उसको तैयार करने में आसानी रहेगी। इसका थोड़ा बड़ा है, तो आप इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से और अच्छे से इसको तैयार करेंगे। कोई भी असुविधा तैयार करने में आती है या कोई शब्द समझ में नहीं आया है, कोई भी टॉपिक ऋग्वेद का आपको समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं एप्लीकेशन पर भी या व्हाट्सएप पर भी, या मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मैं आपका जो भी डाउट होगा उसे क्लियर करने का प्रयास करूंगा। मिलेंगे अगले ही हमारे यजुर्वेद के साथ में अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।